नमस्कार जी। राधे कृष्णा। मैं पंडित शुभम शास्त्री एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं बात करूँगा शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर के, जो कि शुक्र अभी वर्तमान में सिंह राशि में राशि भ्रमण कर रहे थे। अब जाकर के शुक्र कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। शुक्र को स्त्री कारक बोला गया है और बुध के घर में वो जाकर के शुक्र महाराज जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पे नित्य के हो जाएंगे। तो जो 12 प्रकार की जो 12 राशि होती हैं, शुक्र को भौतिक सुख संसाधन का कारक बोला गया है, शुक्र को स्त्री कारक बोला गया है। जब दुनिया में समस्त प्रकार के सुखों को लेकर के बात आती है तो शुक्र का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये 25 अगस्त को राशि भ्रमण कर ले जाएंगे। 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर ले जाएंगे और ये 18 सितंबर तक कन्या राशि में ही रहेंगे। तो वैसे तो अगर क्षणिक सुख की बात होती है तो शुक्र का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि शुक्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी बोला गया है। दैत्यों को ये गुरु है। क्षणिक सुख का मतलब क्या होता है कि आपके मन में विचार आया कि ये 4 व्हीलर आपको खरीदनी है और आनंद फानंद में ऑन द स्पॉट आप गए और आपने उसको खरीद करके चले आए। आपको मन हुआ कि आपको पानी पूरी खाना है तो आपने बाइक उठाया, तुरंत आप पानी पूरी खाने के लिए चले गए। अगर दूरगामी सुख को लेकर के बात होगी तो वहां पे तो फिर गुरु बृहस्पति का योगदान होगा। शादी, विवाह, बंधन, जो दूरगामी सुख होते हैं तो वहां पे तो खैर गुरु बृहस्पति का योगदान रहता है। लेकिन संसारिक और वह क्षणिक सुख की जब बात आती है तो शुक्र का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब स्त्री से सुख को लेकर के बात हो, प्रेम को लेकर के बात हो, इमोशनल को लेकर के बात हो, किसी जज्बात को लेकर के बात हो, या फिर जितने भी इमोशनल जो रिश्ते वगैरह होते हैं उसमें शुक्र का अपना खुद का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो शुक्र जब नीच के हो जाएंगे तो 12 राशियों के ऊपर एक बहुत बड़ा अद्भुत प्रभाव डालने का काम करेंगे, क्योंकि नीच का मतलब तो आप समझ सकते हैं कि कुछ राशियों के ऊपर तो नीच भंग नामक का राजयोग भी लगेगा। तो कार्यक्रम का जो वेश होता है तो मैंने आपको बता दिया। एक बात और समझने की जरूरत है कि जब किसी भी व्यक्ति के पत्रिका में अगर शुक्र कमजोर है, नीच का है, शत्रु की अवस्था में विराजमान है, तो ये उन जातकों के लिए तो बड़ा ही बचाव करके उनको चलने की जरूरत है। या फिर जिन राशियों को लेकर के इन राशि फल में आपको लेकर के मैं बताऊंगा कि कुछ मिले जुले फल हैं या फिर उनको लेकर के नकारात्मक हैं, उन जातकों को भी विशेष बचना चाहिए। क्योंकि शुक्र जब इस कंडीशन में व्यक्ति के विराजमान होते हैं तो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तरफ वो डालता है। इसके साथ में किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप वगैरह भी लग सकते हैं। मान सम्मान को लेकर के भी हानि जैसे सारी चीजें वगैरह भी अक्सर विराजमान होती। और जब शुक्र इस कंडीशन में विराजमान होते हैं तो प्रायः वो कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लेता है, किस ऐसे कुछ गलत संगति में वो पड़ जाता है जो उसको लाइफ टाइम मतलब इस चीज को लेकर के संशय, इस चीज को लेकर के डर व भय बने रहने वाली बात होती है। तो आइए हर दिन की तरह मेष से मीन राशि वालों के जातकों का हाल जानेंगे। तो जो राशि फल की जो सर्वप्रथम राशि जो आती है वो आती है मेष राशि। तो आइए जाने मेष राशि वालों के लिए कैसा ये राशि परिवर्तन रहने वाला है। आपकी राशि के अनुसार से शुक्र आपके 6ठे स्थान पे जाकर के विराजमान हो रहे हैं। इस भाव से शुक्र आपके द्वादश जो खर्च का भाव होता है इसकी दृष्टि शुक्र के द्वादश भाव में भी पड़ रही है। तो अमूमन ये माना गया है कि शुक्र एक शुभ कारक ग्रह है, एक नपुंसक कारक ग्रह है, शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है। तो ये जब अशुभ स्थानों पे जाते हैं तो उतना अच्छा फल, अच्छे परिणाम नहीं देते। तो यहाँ पे आपको मैं मेष राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अपने चरित्र को लेकर के आपको विशेष आपको ध्यान रखने की आपको जरूरत है। आपके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का थोड़ा सा सिलसिला वगैरह रह सकता है। यात्राओं को लेकर के बात करूं तो यात्राएं आपको लेकर के लाभप्रद रहने वाली हैं। यात्राओं के दौरान में कुछ अच्छे व्यक्ति भी मिल सकते हैं, जिन व्यक्तियों के साथ में जुड़ करके
आप अपने कारोबार, अपने कार्य की अवधि वगैरह को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। पैतृक भूमि को लेकर के या फिर डिवाइडेशन को लेकर के, अगर बंटवारे को लेकर के अगर आप विचार बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि उस भाव की पोजीशन काफी ठीक ठाक नजर आ रही है। लेकिन अगर हो सके तो 15 से 20 दिनों को आप निकल जाने दीजिए, फिर आप किसी बंटवारा वगैरह को लेकर के आप योजना बनाएं। उपाय के तौर पे माता लक्ष्मी जी को क्षीर अर्पण करें। शुक्र आपको लेकर के काफी सकारात्मक फल व परिणाम देने का काम करेंगे। आगे मैं बात करूंगा वृषभ राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से शुक्र आपके पंचम स्थान पे जाकर के विराजमान हुए और इस भाव से आपके एकादश भाव को शुक्र देख रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज आपके लिए काफी अच्छी निकल करके आ रही हैं। एक तो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल होगा वो आपका बढ़ेगा। वर्क प्लेस पे जो आपको दिक्कत परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा था, उससे वो आपको निजात मिलते नजर आ रहे हैं। कार्य को लेकर के नए अवसर बनेंगे। जो लोग ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, स्पा वगैरह चलाते हैं, ब्यूटिशियन वगैरह हैं, या फिर उनका होटल वगैरह है, या फिर खाद्यान्न रेस्टोरेंट वगैरह है, उनको लेकर के ये राशि परिवर्तन काफी अद्भुत रहने वाला है। विद्यार्थीगण जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको दमखम के साथ में मेहनत करने कराने की आपको जरूरत है। आपके जीवन में कुछ लव लाइफ को लेकर के कुछ आपके जीवन में कुछ भटकाव वगैरह की पोजीशन वगैरह देखने को मिल रही है। हाँ, आप उन चीजों को भी करें, लेकिन देखने को मिला है कि आपका जो शिक्षा का क्षेत्र है वो आपका थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। तो अगर आप अपने मन को स्थिर कर ले गए तो शुक्र यहाँ से आपको मन माफिक आपको परिणाम देते हुए नजर आ रहा है। आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आपका भाग्य आपका सपोर्ट नहीं करा, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन मन में दो प्रकार के भाव आ सकते हैं कि मैं एक महिला फ्रेंड को भी मैं बना लूं, एक लड़की भी होना चाहिए। अब स्त्री के मन में आएगा कि मेरे जीवन में एक ऐसे लड़के की जरूरत है। बट अगर मन आपका भटक गया तो कैरियर में थोड़ा सा भटक सकते हैं, जो राशि परिवर्तन के हिसाब से देखने को मिले। उपाय के तौर पे इस शुक्र का ये जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे आप परफ्यूम छिड़के और अनामिका उंगली से ओम शम शुक्राय नमः मंत्र का आप हर शुक्रवार के दिन आप जाप करना शुरू करते हैं। हाँ जी, आगे बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से शुक्र आपके चौथे स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं, साथ में 10वें स्थान को वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके भूमि भवन वगैरह के संबंधित आपको सुख मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पिता के साथ में आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग वगैरह बनेगी। जो व्यक्ति शेयर मार्केट या फिर भूमि भवन या प्रॉपर्टी वगैरह के संबंधित जो कारोबारी वगैरह हैं, उनको लेकर के ये राशि परिवर्तन काफी हद तक अद्भुत रहने वाला है। हाँ, अगर आपके ऊपर ये देखने को मिला है कि कुछ ब्लेम वगैरह लग सकते हैं, कुछ आपके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन हालांकि ये फीमेल से नहीं लगते हुए या फिर किसी लव लाइफ को लेकर के नहीं देखने को मिल रहे, आप अपने गुप्त शत्रुओं से प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान में जो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उनको अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन व पूरी शिद्दत के साथ में करने कराने की जरूरत है। सीनियर्स के साथ में आपका कुछ मनमुटाव वगैरह की पोजीशन हो सकती है, तो आप उस मनमुटाव को दूर करने का प्रयास करें। अपने वर्क प्लेस पे अपना 100% देने का काम करें। भाग्य का उपेक्षित सहयोग व सपोर्ट आपके साथ में बना रहेगा। हाँ जी, आगे बात करूंगा कर्क राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से जो शुक्र हैं आपके पराक्रम, जो तीसरा स्थान होता है, यहाँ पे जाकर के विराजमान हुए हैं और शुक्र यहाँ पे आपके भाग्य के स्थान को भी जाकर के देख रहे हैं। तो आपके पत्रिका के हिसाब से देखा जाए तो आपकी अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। गुरुजनों का आपका अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ को लेकर के अगर मैं बात करूं तो शनि की ढैया चल रही है, तो आपको इस दौरान में ऐसा अनुभव, ऐसा फील हो सकता है कि आपके काम बहुत स्लो हो करके चलेंगे। आपको लगेगा कि जो काम 5 दिन में होना चाहिए वो काम में 10 दिन का वक्त और समय वगैरह लग रहा है। पति और पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इंटरव्यू वगैरह कर सकता है। कुछ मन मुटाव की पोजीशन वगैरह देखने को मिल रही है। तो आपको अपने रिश्ते, अपने रिलेशन में विश्वास पूर्णतः आपको बनाने की आपको जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं
उनके स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर व प्रमोशन को लेकर के भी प्रबल तौर पे योगदान वगैरह नजर आ रहा है। इनकम को लेकर के अगर आप किसी एक कारोबार वगैरह से जुड़े हुए थे तो दुष्भाव स्वभाव की चीजें बन रही, तो आप कुछ नया कारोबार वगैरह आप शुरू कर सकते हैं। आगे बात करूंगा सिंह राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से शुक्र आपके दूसरे भाव में जाकर के विराजमान हुए और इनकी जो दृष्टि है वो आपके अष्टम स्थान पे पड़ रही है। तो इस दौरान में आपको अक्सर ये फील होगा, पेट जनक बीमारी आपको थोड़ा सा प्रभावित हो सकती है। इस वजह से आप अपने खान पीन के ऊपर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत है। परिवारजनों के साथ में कुछ हद तक मनमुटाव आपके साथ में हो सकता है। बिना वजह आपको लगेगा कि आपके ऊपर ब्लेम किया जा रहा है, आपके ऊपर जिम्मेदारी आपके ऊपर थोपी सा जैसे आपको जा रही हैं। यात्राएं तो आपको लेकर के लाभप्रद होंगी, लेकिन वर्क प्लेस भी मैं देख कर पा रहा हूं कि आपके जीवन में बहुत सारे भटकाव आ रहे हैं और वो भटकाव किसी अन्य कारण से नहीं, आप खुद से जैसे उत्पन्न करने कराने वाली बात नजर आ रही है। भाग्य का तो खैर उपेक्षित आपको सहयोग व सपोर्ट मिल रहा है। दो चीजों के ऊपर आपको पॉइंट रखने की जरूरत है। एक तो आप अपने चरित्र से आपको अपने आप को धनवान बनाने की जरूरत है। स्वास्थ्य के ऊपर आपको विशेष आप ध्यान देने की जरूरत है। और जो काम आप कल पे टाल दे रहे हैं उसको टालना बंद कर दीजिए। जो काम कल करना उसको आज शुरू कर दीजिए। बड़ा अद्भुत आपके साथ में रहना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, आगे बात करूंगा कन्या राशि के बारे में। आपके ही राशि में शुक्र का ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ, और जो कि आपके ही राशि में हुआ और शुक्र आपके कन्या राशि में निचुके होते हैं। तो आप समझिएगा कैसा रहेगा। आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है। स्वास्थ्य तो खैर आपका अच्छा कह सकता हूं, लेकिन शरीर में आपको भारीपन वगैरह हो सकता है। अगर आपको मधुमेह की समस्या है तो आपकी बढ़ सकती है। आपको स्त्री के प्रति या फिर अपने पार्टनर के प्रति अत्यधिक लगाव हो सकता है। लगाव के साथ में मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति इंटर वगैरह कर सकता है। पत्नी के साथ में मैं कुछ हद तक मैं विवाद की पोजीशन को लेकर के मैं देख पा रहा हूँ। एक बहुत अच्छी चीज आपके लिए मैं देख पा रहा हूँ जो मुझे आपके राशि को लेकर के देखने को मिला। इनकम के कुछ नए माध्यम देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप बुटीक या फिर ब्यूटिशियन वगैरह है या फिर स्पा वगैरह आप चलाते हैं, जो विद्यार्थी वगैरह जो आर्टिस्ट वगैरह है, उनको लेकर के अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप अगर 10 रुपए का मेहनत करेंगे तो जो रिजल्ट है लगभग 1215 रुपए का मुझे इफेक्ट आपको लेकर के मिलते हुए नजर आ रहा है। भाग्य का उपेक्षित सहयोग व सपोर्ट रहेगा। उपाय के तौर पे छोटी कन्याओं को पढ़ने की कॉपी किताब वगैरह आप गिफ्ट करें। छोटे बच्चों को आप कपड़े वगैरह गिफ्ट करें। ध्यान दें उनको ब्लैक कलर का गिफ्ट देने से आप परहेज करें। आज आगे बात करूंगा तुला राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से शुक्र आपके खर्च भाव जो कि 12वां जो भाव होता है यहाँ पे जाकर के विराजमान हो रहे हैं। तो एक अच्छी बात मुझे आपको लेकर के ये देखने को मिल रही है कि यात्राएं आपको लेकर के लाभप्रद होंगी। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पे कुछ आपके खर्चे वगैरह बढ़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप सचेत रह सकते हैं। यात्राएं इस दौरान में काफी हद तक हो सकती हैं, बट यात्राएं आपको लाभप्रद होंगी। वाहन प्रयोग आपको बड़ा ही सावधानी व बड़ा ही सतर्कता के साथ में करने की जरूरत है। वाहन को लेकर के बहुत बार होता है फ्रेंड से आप कहते हैं कि आप वाहन मेरा चेंज कर लीजिए और आप अपना वाला मुझे दे दीजिए, तो ऐसा आपको करने कराने से बचना है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको लेकर के सीनियर आपके ऊपर अच्छा खासा सहयोग और सपोर्ट करने वाली मैं बातों को लेकर के मैं देख पा रहा हूँ। पिता का अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट रहेगा। महिला मित्र आपका अच्छा खासा सपोर्ट करते हुए नजर आ रही। आगे बात करूंगा वृश्चिक राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से मैं देख पा रहा हूं कि शुक्र आपके एकादश इनकम भाव में जाकर के विराजमान हुए और इसी भाव से आपके वो पंचम स्थान शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के देख रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए तो ये राशि परिवर्तन काफी अद्भुत जाने वाला है। साथ में जो विद्यार्थी आर्टिस्ट हैं, प्लेयर हैं या फिर स्पोर्ट वगैरह के संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो ये इस दौरान में आपको लेकर के काफी हद तक अद्भुत जाते हुए नजर आ रहा है।
जो व्यक्ति कारोबारी वगैरह हैं, तो इनकम के कुछ नए सोर्सेस वगैरह आपको लेकर के बढ़ते नजर आ रहे हैं। कार्य वर्कप्लेस पे कुछ हद तक मैं भटकाव की पोजीशन देख रहा हूं, तो आपको भटकाव से आपको बचने की जरूरत है। महिला मित्र का आपके ऊपर अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट मिलते नजर आ रहा है। अगर आप किसी रिलेशन में थे, आप उसको इजहार करना चाह रहे थे, उसका वक्त और आपको समय नहीं मिल पा रहा था, तो उसका उचित वक्त उचित समय आ चुका है। जो आपकी मन की जो बात है उसको आपको जुबान पे आपको लाने की जरूरत है। एक अच्छी बात यह है कि अगर आप शादी के योग्य हो चुके हैं तो आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। एक अच्छी बात और बताना चाहूंगा कि कारोबारी जो व्यक्ति हैं जिनका बिजनेस कारोबार एकदम ठप सा हो चुका था, तो उनको लेकर के अपने वर्क प्लेस पे एक बार पुनः लगने की जरूरत है, क्योंकि ना अति जैसे सर्वत्र वर्जते बोला गया है। तो बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे थे, थक चुके, तो मुझे लगता है एक बार फिर से दमखम लगाने की जरूरत है, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आगे बात करूंगा वृश्चिक राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से बात करूंगा, क्षमा चाहूंगा, आगे बात करूंगा धनु राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से शुक्र आपके कर्म के 10वें स्थान पे जाकर के विराजमान हुए और इसी भाव से आपके चौथे स्थान को देख रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आपको लेकर के निकल करके आ रही। पिता के साथ में आपके रिश्ते अद्भुत होंगे। वर्क प्लेस पे आपको राजसी सम्मान मिल सकता है। राजसी सम्मान मतलब आप जैसे आप कहीं प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए थे, तो आपके सीनियर आपके पीठ थपथपा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जुड़े थे तो आपको राजकीय सम्मान आपको मिल सकता है। जो व्यक्ति अनाज खाद्यान्न वगैरह या फिर जो कीटनाशक दवाई वगैरह के संबंधित जो कारोबारी वगैरह है, तो ये राशि परिवर्तन आपको लेकर के काफी हद तक लाभप्रद होते हुए नजर आ रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। भूमि भवन, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का क्रय या विक्रय को लेकर के योजना बना रहे हैं, तो थोड़ा सा वहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो आपके साथ में छल व कपट वगैरह हो सकता है। अति विश्वास आपको इस समय नुकसान प्रदान करा सकता है। लव लाइफ आपकी काफी हद तक अच्छी मुझे नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए ये राशि परिवर्तन काफी हद तक अच्छा नजर आ रहा है। पिता आपकी मेहनत का श्रेय आपको काफी बड़े पैमाने पे आपकी तारीफ कर सकते हैं। आगे बात करूंगा मकर राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से शुक्र आपके भाग्य के स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आपको लेकर के निकल करके आ रही हैं। आप बहुत दिनों से आप कह रहे थे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वो रिजल्ट मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। भाग्य का उपेक्षित जो सहयोग व सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। कारोबार अगर आप कर रहे थे, आपको समझ में आ रहा था कि आपके पास में पैसा नहीं है, पैसा अगर स्पॉन्सर कोई कर दे तो मैं इस कारोबार को मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, तो स्पॉन्सर करने वाला व्यक्ति मुझे नजर आ रहा है। लव लाइफ के तौर पे अगर देखा जाए तो आपका लाइफ जो पार्टनर होगा वो आपको इमोशनल तौर पे तो आपका सपोर्ट करेगा ही करेगा। आपके जीवन में जो रूखापन था उसको तो दूर करेगा ही करेगा। धन के तौर पे भी वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज ये बताना चाहूंगा, मकर राशि वालों की लव लाइफ को लेकर के देखने को ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपके जीवन में आपकी उम्र का काफी डिफरेंस आपके प्यार में रह सकता है। एक अच्छी बात, एक चीज और बताना चाहूंगा, पार्टनरशिपिंग में तो खैर आपको लेकर के काफी अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। यात्राएं आपको लेकर के लाभप्रद रहेंगे। घर से दूर रह करके आपके कारोबार या कार्य वगैरह की शुरुआत करने कराने को लेकर के ये विशेष देखने को मिल रही है। आगे बात करूंगा कुंभ राशि के बारे में। आपके राशि के अनुसार से शुक्र आपके 8वें स्थान पे जाकर के विराजमान हुए और इस भाव से आपके जो दूसरा स्थान जो कुटुंब का होता है, इस भाव को लेकर के देख रहे हैं। तो यहाँ एक अच्छी चीज निकल करके आ रही है। आप बहुत समय से किसी कर्ज से परेशान थे, तो कर्ज आपका खत्म होते हुए नजर आ रहा है। किसी कोर्ट कचहरी किसी मुकदमा से आप परेशान थे, तो वो आपको लेकर के पक्षधर रहते हुए नजर आ रहा है। अगर इस दौरान में अगर आपका पत्नी के साथ में अगर आपका या फिर पुरुष का पत्नी के साथ में या फिर पत्नी का पुरुष के साथ में विवाद हो रहा है, उनको लगता है कि मैं तलाक की तरफ मुझे बढ़ना चाहिए,
तो इस दौरान में अगर आप 15 दिनों तक अगर आप बैलेंस करते हैं या फिर कोर्ट कचहरी को लेकर के आप कुछ इस तरीके से प्रयास करते हैं कि वो आपको लेकर के पक्षधर हो, आपका तलाक वगैरह ना हो, तो इस दौरान में शुक्र की वजह से आप बच सकते हैं। धन के ऊपर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पे खर्चे करने से आपको बचने चाहिए, फिजूल के खर्च करने से आपको बचने चाहिए। यात्राएं आपको लेकर के लाभप्रद होंगे। विद्यार्थीगण शिक्षा के क्षेत्र में उनको मनमाफिक रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अगर किसी जॉब वगैरह को लेकर के तैयारी कर रहे थे तो जॉब भी आपके मनमाफिक मिलते हुए नजर आ रही है। लव लाइफ आपकी काफी अद्भुत होगी। आपके जीवन से जो रूखापन था वो भी कहीं ना कहीं आपका दूर होते हुए नजर आ रहा है। विशेष जो शादीशुदा व्यक्ति हैं तो पत्नी के साथ उनका वाद विवाद वगैरह थोड़ा सा हो सकता है, बट बच्चे आपके काम धाम में आपका हाथ बटाएंगे, आपके काम धाम में आपकी मदद करेंगे। इस वजह से सामाजिक आपको सुकून मिलेगा। आगे बात करूंगा मीन राशि के बारे में। आपकी राशि के अनुसार से शुक्र आपके सप्तम स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं और लग्न के भाव को देख रहे हैं। तो दो चीजें आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे लाइफ पार्टनर जो हैं उनके साथ में कुछ आपके मनमुटाव हो सकते हैं। शरीर में आपको भारीपन सा जैसे आपको अनुभव हो सकता है। कारोबार के क्षेत्र से अगर देखा जाए तो खैर आपके पराक्रम में वृद्धि नजर आ रही है। अगर आप किसी कारोबार को कर रहे थे तो पराक्रम में आपके वृद्धि नजर आ रही है। राजकीय सम्मान आपको मिलते नजर आ रहा है। छोटे भाई बहन का आपके ऊपर अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट नजर आ रहा है। विद्यार्थीगण शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हद तक मैं भटकाव में देख पा रहा हूं। अगर आप मन को स्थिर नहीं रखेंगे तो ये भटकाव बढ़ता चला जाएगा। गुरुजनों का आशीर्वाद लें, अपने से बड़ों का आप सम्मान करें। साथ में यात्राएं अगर आपको लेकर के हो रही तो यात्राएं आपको लेकर के लाभप्रद होंगी। अगर आप घर से दूर रह करके पठन पाठन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के योजना वगैरह बना रहे थे तो आप निकल जाइए, वहां पे आपको लेकर के काफी हद तक लाभप्रद होंगे। हाँ, अगर आप पार्टनरशिपिंग में अगर आप बिजनेस करने को लेकर के मूड बना रहे हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से जांच ले, परख ले, नहीं तो आपके साथ में चीट हो सकता है। हाँ, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने बोला था कि जिन व्यक्तियों का शुक्र लगता है कमजोर है पत्रिका में क्या करूं, या फिर आपके गोचर पत्रिका में शुक्र की मनोदशा अच्छी नहीं है तो क्या उपाय करना चाहिए। आपको 108 आपको मखाने लेना है, सफेद आपको धागा लेना है और उस मखाने को धागे के तौर पर जैसे माला बनाया जाता है वैसे आपको बना लेना है और 108 बार श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और माता लक्ष्मी जी को आपको अर्पण कर देना है। विष्णु जी को एक पान आपको लगवाना है। पान लगवाते समय आपको ध्यान देना है उसमें लौंग नहीं होना चाहिए और चूना का प्रयोग नहीं होना चाहिए। केवल कत्था हो या जैसे मीठा पान लगता है ऐसे आप लगा लें और श्री हरे विष्णु जी को आप अर्पण करें और अपने मन की मनोकामना को बोले और भगवान से प्रार्थना करें कि शुक्र आपका मजबूत हो। ये शुक्र का क्षेत्र होता है तो यहाँ पे आप रोजाना अनामिका उंगली से पीला चंदन को आपको घोरना है और इस पे ओम शम शुक्राय नमः मंत्र को बोल करके गोलाकार में आपको 11 बार उच्चारण करना है। और शुक्र को मजबूत करने के लिए जो छोटी कन्या वगैरह होती है उनको गिफ्ट वगैरह दें, पठन पाठन की पुस्तकें वगैरह दें, उनको पॉजिटिव नजर से आप देखें। आशा करता हूं मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।